बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसके 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी सबसे सुंदर थी। राजा उसे बेहद चाहता था। उसके लिए कीमती वस्त्र, आभूषण, सुगंधित इत्र, हर ऐश्वर्य लुटाता था। दूसरी पत्नी आकर्षक और चतुर थी। जब भी राजा किसी दूसरे राज्य में जाता, उसे साथ लेकर जाता। वह उसे अपने गौरव का प्रतीक मानता। तीसरी पत्नी उसकी सबसे व्यावहारिक पत्नी थी। संकट में वह हमेशा राजा का साथ देती, सलाह मशविरा करती, निर्णयों में भागीदार बनती। चौथी पत्नी वह अक्सर अकेली रहती। राजा तभी उसका विशेष ध्यान नहीं देता। उसे छोड़कर बाकी सब पर राजा अपना सारा प्रेम लुटाता। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, तांत्रिक आए, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। अब राजा को समझ आ गया कि उसका अंतिम समय आ गया है। वह उदास हो गया। इतनी दौलत, वैभव, रानियां, लेकिन अब यह सब यहीं छूट जाएगा। तब राजा ने निर्णय लिया। एक एक कर अपनी पत्नियों से पूछा कि क्या वे उसके साथ मृत्यु की यात्रा पर चलेंगी। राजा ने पहली पत्नी से कहा, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा, सजाया, संवारा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो बोली, नहीं महाराज, यह मेरे बस की बात नहीं है, और वह चली गई। राजा ने दूसरी पत्नी से पूछा, तुम्हें हमेशा सम्मान दिया, अपने साथ रखा, क्या तुम साथ चलोगी? वो बोली, मुझे क्षमा करें, मैं केवल यहीं तक साथ थी, और वह भी चली गई। राजा अब तीसरी पत्नी के पास गया, जिसका जीवन में बहुत साथ मिला था। वो बोली, मैं तुम्हारे दाह संस्कार तक चल सकती हूं, लेकिन फिर मुझे लौटना होगा। राजा का मन टूटने लगा। उसने सिर झुका लिया। तभी एक शांत स्वर आया, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ जहां तक तुम्हारा अंत है। राजा चौंक गया। यह उसकी चौथी पत्नी थी, जिसे उसने सबसे कम ध्यान दिया था। आंखों में आंसू लिए राजा ने कहा, काश मैंने तुम्हें पहले चाहा होता। यह कहानी प्रतीकात्मक है। ये राजा हम सभी है। पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिसे हम सबसे ज्यादा संवारते हैं, सजाते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ वह हमें छोड़ देता है। दूसरी पत्नी हमारी संपत्ति है, ये भी यही रह जाती है, दूसरे इसे अपना लेते हैं। तीसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्र है, वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ होते हैं, फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। चौथी पत्नी हमारे कर्म हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही हमारे साथ जाते हैं, मृत्यु के पार भी। तो मित्रों, इस जीवन में सच्चा निवेश क्या है? न तो शरीर, न ही संपत्ति, न ही समाज, केवल कर्म। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी। कर्म ही आत्मा का साथी है। इसीलिए अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, और हर दिन ऐसा जिए मानो यही अंतिम हो। अगर यह कहानी आपको जीवन का कोई सच दिखा गई हो, तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी की आत्मा अभी भी अपनी चौथी पत्नी को पहचानने की राह देख रही हो।